एक कहावत है दोस्तों कि मुसीबतें कितनी बड़ी क्यों ना आ जाए, डरने से क्या होगा। मुसीबतें कितनी बड़ी क्यों ना आ जाए, डरने से क्या होगा। ज़िंदगी जीने के लिए तरकीब निकालिए, मरने से क्या होगा। ये चीज़ हमेशा आप जानिए, है ना सर। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान टॉपिक, त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास। बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा और मैं बहुत ही आसानी से आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, है ना। अगर आपको नहीं आता है ना तो बहुत अच्छी बात है ना, कि आज के बाद आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, सारा फॉर्मूला समझ में आएगा। मैं बहुत ही आसान ट्रिक से मैं बताऊंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला कैसे बनेगा सर, है ना। बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ, बहुत ही आराम से सर, है ना। बस छोटा सा वीडियो जाएगा, उसको बस अंत तक देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, है ना। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं कर लेता हूँ ना सर। थोड़ी सी एक बात कर लेता हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात में, है ना, कहता है इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। ये पिछले क्लास में मैं बता चुका था, है ना। और समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं सर, एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एच बोलते हैं। बाकी थीटा के अनुसार ये सारा चीज बदलते रहता है। अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो लंब, सबसे जरूरी बात ये होता है छोटे, है ना, कि थीटा के अनुसार बदलते रहता है लंब और आधार। अगर थीटा यहाँ पर होगा तो आधार यहाँ पे होगा। ये थीटा यहाँ पे रहा था इसलिए ये लंब हो गया था ना। मतलब थीटा के सामने वाले को लंब बोलना है, थीटा के सामने वाले को क्या बोलना है, लंब। बाकी जो बचेगा आधार। जैसे मैं थीटा के सामने वाले को लंब बोल दिया तो बाकी ये बचा हुआ इसको क्या बोलेंगे सर, तो बोलो सर इसको आधार बोलना है ना। अगर थीटा यहाँ पे चला जाएगा तो थीटा के अनुसार ये चीज़ बदल जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आपका जो बचा है आधार हो जाएगा, है ना। अब थीटा पे देखिएगा, है ना, कोई भी थीटा को देखने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि कौन लंब है कौन आधार है ना। जैसे यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे रख दे, थीटा का मान अगर यहाँ पे दे दिया ना तो आपके सामने वाला ये लंब होगा और ये जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आता होगा, है ना। एक बात और मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी, बस बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको सामने बताने वाला हूँ, है ना। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक डिग्री, एक कोण जो होता है 90 का बनाता है, दूसरा 90 से छोटा बनाता है ना। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पे अगर यहाँ 30 बनाए तो यहाँ पे 60 बनाया। ऐसा क्यों होता है सर, है ना। यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री होता है छोटू, है ना। आपको मैं बता देता हूँ बहुत ही आसानी से, छोटा छोटा बेसिक बात है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है। जिसमें पहला ये तो 90 बना ही दिया, उसके बाद यहाँ पे 30 बनाएगा तो ये 60 बच जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़कर 90 आना चाहिए। तो अगर ये 30 होगा तो ये क्या हो जाएगा सर, बोलोगे सर 90 हो जाएगा ना। 30 और 60 90 हो जाएगा और दोनों का जोड़ 90 आ जाएगा। 90 90 कितना बन जाएगा सर, 180। कहता है 90 डिग्री के कोण वाले को क्या बोलते हैं सर, तो बोलोगे सर इसको मैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और 90 से छोटे वाले कोण को न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटू, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जो 90 से छोटे वाले कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, है ना। आप लोग शुरू से बचपन से याद कर चुके हैं ना कि समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और न्यून कोण 90 से छोटे वाले कोण को क्या बोलते हैं सर, न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। बहुत ही आसानी से आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। ये थोड़ी सी बेसिक बात मैंने किया हूँ छोटो, है ना। बहुत ही आराम से मैं आगे चलने वाला हूँ, है ना। अगर आपको समझ में आया तो मैं मिटाता हूँ इसको, है ना। ये थीटा के अनुसार बदलता है लंब और आधार और कर, ये सारा चीज़ मैं क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही जरूरी बात है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग पढ़ के आए होंगे सर, 6 होता है ना। कितना होता है छोटू, 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है वो भी आपको मालूम होगा, अगर नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा बहुत ही आसानी से, मैं बताने ही आया हूँ, है ना। जिसमें से आप लोग को पढ़ाया होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारा चीज़ मैं पढ़ाऊंगा। अगर पढ़े आपको बताया गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं शुरू से सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसानी से।
कहता है इसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसे कहता हूँ बस सबसे आपको नहीं आता है तो पहले देखिए इसमें ना, इसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। इसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। निर्माण होता है जिसमें 6 भुजाएं बनता है छोटू, है ना, जिसमें 6 भुजाएं बनता है। क्या कैसे बनता है सब चीज में बताने वाला है ना। 6 भुजाएं बनता है। ये 6 भुजाएं क्या सर है, इसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है जिसमें 6 भुजाएं बनता है। 6 भुजाएं का मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होता है ना। कौन कौन होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही आसानी से, आपको नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के बाद आपको आना शुरू हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देता हूँ मैं। एक समकोण त्रिभुज का मैं बना देता हूँ इसमें। ये लीजिए एक समकोण त्रिभुज बन गया ना छोटू। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हम कर्ण, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। बाकी अगर थीटा अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा छोटू, तो बोलोगे सर लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। और नीचे वाला जो बच जाएगा वो आधार कहलाएगा, जिसको बी से सूचित करते हैं, और इसको पी से परपेंडिकुलर होता है जिसको लंब बोलते हैं, बी से बेस होता है जिसको हम आधार बोलते हैं, एच से हाइपोटेनस होता है जिसको हम कर्ण बोलते हैं ना। ये सारी बात आप लोग जानते हैं सर, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार की कैसे बनता है ना, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक बात ध्यान से आप लोग देखिएगा ना। यहाँ पर क्या सर, पी है, यहाँ पर एच है, यहाँ पे बी है, तो लंब, आधार और कर्ण है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं बताऊँगा कि ये जो लंब है, जो पी है ना सर, पी में एक बार हम एच से भागा देंगे या नहीं, दे सकते हैं या नहीं। पी में एक बार एच से भागा देंगे और पी में एक बार बी से भागा देंगे। दूसरी बात है कि बी में एक बार एच से भागा देंगे और बी में एक बार कितना से भागा देंगे सर, तो बोलोगे सर पी से भागा देंगे। उसके बाद एच में एक बार हम पी से भागा देंगे और एच में एक बार हम बी से भागा देंगे। अब बताओ छोटू, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने में होते हैं, यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात यही होता है छोटू, है ना। ये कैसे बना है ना, क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं किया है ना। पी में भागा दे दिया एक बार एच से, और पी में एक बार भागा दे दिया पी से, है ना। पी में एक बार भागा दे दिया बी से। तो यहाँ पर देखिए पी बटा एच, यहाँ पी बटा बी, मतलब कि पी में भागा दे सकते हैं ये दोनों से, है ना। एक बार एच से दिए, एक बार बी से दिए, है ना। और सही बी में भी भागा दे सकते हैं, एक बार एच से, एक बार बी से। उसी तरह से एच में भागा दे सकते हैं पी से और बी से। मतलब हमारा कंडीशन कितना बन गया, 2 2 4 2 6। यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग बोल देते हो सर कि 6 प्रकार के होता है, कैसे होता है वो मैं निकाल चुका हूँ, है ना। आपके सामने दिख भी रहा होगा, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होता है। लेकिन पी बट्टा एच को क्या बोलते हैं, पी बट्टा बी को क्या बोलते हैं, बी बट्टा एच को क्या बोलते हैं, ये सारी बात मैं बताने वाला हूँ। किसको क्या बोलते हैं, सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, है ना। तो आप आराम से इस वीडियो पे बने रहिए, है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ, इस चीज़ को मिटा देता हूँ छोटू, है ना। इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, है ना, कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 प्रकार का पता चल गया सर, लेकिन कौन कौन है वो मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ भैया पी बट्टा एच, और यहाँ पे लिखता हूँ बी बट्टा एच, और यहाँ लिखता हूँ पी बट्टा बी। ये बात आपको समझ में आया होगा या नहीं, जल्दी से बोलिएगा सर, है ना। मिटा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा नहीं नीचे, है ना। यहाँ पर पी बट्टा हम एच लिखते हैं और बी बट्टा एच लिखते हैं और पी बट्टा बी लिखते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए सर, है ना, हमारे जितने भी सारे वैज्ञानिक थे उसने बताया कि पी बट्टा एच के सामने पी बट्टा एच का मतलब होता है साइन थीटा। मतलब भैया पी बटा एच के जगह पे ही हमारे सारे वैज्ञानिकों ने बताया कि पी बटा एच क्या
जगह है ना, उसके जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। पी बटा एच की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये हमारे सारे साइंटिस्ट ने बताया है। और उसी तरह से बताया कि बी बटा एच की जगह कॉस थीटा होता है। क्या होता है छोटू, कॉस थीटा। और पी बटा बी की जगह टेन थीटा होता है। तो इसका नाम दे दिया है ना, इसका नाम दे दिया कि पी बटा एच रहेगा, वहाँ साइन थीटा होगा। मतलब हम सब बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। ये चीज़ आपको पता हो गया होगा दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे बनता है कि सर ये तो 3 बना है ना, और 3 कहाँ गए हैं, 3 तो और थे, 6 होता है ना, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, है ना। यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों बात आपको ज़्यादा याद रहने वाला है ना। इसीलिए सबसे पहले हमने लिख दिया है ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बात आपको जानना है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है ना। बस यही बात याद रखने के बाद आपको 3 बात और ऑटोमेटिक याद रहने वाला है दोस्तों, है ना। ऑटोमेटिक क्या याद रहने वाला है कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा का उल्टा, उल्टा जैसे मतलब होता है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होगा सर, तो उल्टा का मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा। अगर यहाँ पे p बटा एच है तो हम h बटा p लिख देंगे तो जस्ट उलट जाएगा। और इस साइन का उल्टा ही होता है क्या सर, तो बोलोगे साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, ये हम जानते हैं, है ना। कॉस थीटा का सेम वैसा ही उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा में तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, h बटा b हो जाएगा। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा सर, है ना। कोई भी संख्या को उलट दीजिएगा तो उल्टा कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से हम बातें कुछ समझ गए हैं ना कि साइन थीटा बराबर रहेगा तो पी बटा एच लिख सकते हैं, और कॉस थीटा बराबर रहा तो बी बटा एच लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर रहा तो पी बटा बी लिख सकते हैं। और उसकी अपोजिट जानने के लिए आपको कोई भी रटना नहीं है, बस ये 3 चीज़ आपको याद होता है याद। अगर ये तीनों याद है तो ये तीनों आप बहुत ही आसानी से कर लोगे दोस्तों, है ना। क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इसका उल्टा है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस थीटा का उल्टा साइन सेक थीटा होता है, और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है ना। और इसका जो भी जानता है, अगर साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होगा तो पी बटा एच है तो एच बटा पी होगा। हमेशा एक संख्या क्या हो जाएगा सर, अपोजिट में, उल्टा में उलट जाएगा, है ना। तो उलट जाएगा तो आपको आसानी से ये तीनों 3 आध रहेगा तो 3 को और आधा हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसानी से आपको आध हो गया होगा दोस्तों, है ना। इसमें से ही थोड़ा सा आगे की बात कर लेता हूँ सर कि ये आद कैसे करूँ, है ना। ये याद करने का तरीका क्या है सर। अब एक बात हमको बता दो, मैं याद करने के लिए आपको बताने वाला हूँ, रटाने वाला नहीं हूँ। मैं तरीका बताऊंगा सर कि कैसे याद हो सकता है, कैसे याद हो सकता है ना, कैसे याद हो सकता है वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा हमेशा के लिए, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा सर, तो बोलोगे सर यहाँ पर लिखे आप साइन थीटा के उल्टा क्या होता है सर, तो बोले थे आप कोसेक थीटा, बोले थे या नहीं, बोले थे या नहीं छोटू। पहला ये बना आपका फार्मूला, साइन थीटा का उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा। और यहाँ पे कोस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा छोटू, कोस थीटा का उल्टा बोलोगे सर सेक थीटा, क्या हो जाएगा सर, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा जस्ट हो जाएगा कितना, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा छोटू कॉट थीटा हो जाएगा। इतना बात बोलो, याद नहीं रहेगा, इतना बात याद रहेगा या नहीं रहेगा ना। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है दोस्तों, ना। और समझ में आया भी होगा आपको, क्योंकि इस तरह से मैंने बताया हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा सर कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना। और याद करने का मैं बोला था कि फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे सर, पी बटा एच वाला और बी बटा एच वाला, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आसानी से। पहले इसको छाप लीजिए दोस्तों, है ना, स्क्रीन शॉट मार लीजिए, है ना, इसको छापिए, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आसानी से याद कैसे रखना है ना। याद करने का 110% गारंटी है कि मैं याद आपको करा दूंगा क्लास में ही, है ना। कैसे याद रखना वो भी बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा याद कैसे रखना है ना, याद रखने का 110% गारंटी मेरे को है ना, 110% यहीं पे आपको मैं याद कराने वाला हूँ।
कि त्रिकोणमितीय और अनुपात का फॉर्मूला कैसे याद करना है। तो याद करने का 2 तरीका मैं बताऊंगा आपको, है ना। जो तरीका बढ़िया रहेगा ना दोस्तों, उसको आप अपना लीजिएगा, बहुत ही आसानी से जिंदगी भर वो आपका साथ रहेगा ना। यहाँ पर सबसे पहले याद करने का मैं तरीका बताता हूँ कि एक तरीका है आपको याद करने का, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। तो बोलोगे सर इसको कैसे याद कर सकते हैं ना, तो याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ, है ना। बहुत ही आसान तरीका, जिसको हम लल्ला बटा कक्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? लल्ला बटा कक्का बोलते हैं ना। ये लल्ला बटा कक्का क्या है सर? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यल से लम सूचित करेंगे, है ना। यल से लम होगा, ए से आधार होगा, और यल से फिर लम होगा। अब यहाँ पर देखिए, के से कर्ण होता है, के से क्या होता है, कर्ण। यहाँ पर भी कर्ण होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटू? बोलोगे सर ये तो आधार होगा। लल्ला बटा कक्का का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं शायद, है ना, और नहीं भी जानते तो आप सीख लीजिए ना सर। सीखने में क्या है, यहाँ पर देखिए, लल्ला बटा कक्का मतलब पहला है ये, लम बटा कर्ण बराबर होता है, क्या होता है सर? बोलोगे साइन थीटा होता है सर, हम जानते हैं, है ना। लम बटा कर्ण का मतलब लम बटा यल का मतलब लम होता है, के का मतलब कर्ण होता है, लम बटा कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा, मैंने बता चुका हूँ। दूसरा है आधार बटा कर्ण का मतलब होता है क्या सर? आधार बटा कर्ण का मतलब बोलोगे सर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। उसके बाद लम बटा आधार का मतलब होता है टेन थीटा। ये बात आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना, कि लल्ला बटा कक्का क्या है। लल्ला बटा कक्का से हम फॉर्मूला को याद करते हैं ना। लम बटा कर्ण का मतलब तो साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण का मतलब होता है कॉस थीटा, और लम बटा आधार का मतलब टेन थीटा होता है। इस तरह की बातें मैं आपको बताया ताकि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखे, फार्मूला याद रहे, है ना। तो इधर आप छाप लिए होंगे दोस्तों। और एक चीज और मैं बताता हूँ जिससे आप और भी अच्छे से, यहाँ पर बोलोगे सर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, 3 ही फार्मूला बताएं, तो जस्ट इसका उलट देना है ना। जैसे एक बार लल्ला बटा कक्का है, लल्ला ने कक्का को पटका, तो कक्का भी तो कमजोर थोड़े में, वो भी एक बार पटकेगा तो कक्का ऊपर चल जाएगा और लल्ला नीचे आ जाएगा। तो अब कर्ण बटा लम हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा सर? कोसेक थीटा। और कर्ण बटा आधार हो जाएगा किसका? सेक थीटा का। यही तो 6 फार्मूला है। और आधार बटा लम हो जाएगा किसका? कॉट थीटा का, कॉट थीटा का, है ना। इस तरह से हम बातें को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों, है ना, कि जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, है ना। इस तरह के प्रश्नों में बहुत ही आसानी से आपको रटना नहीं, याद कर लेना। और एक सवाल और क्या है, एक तरीका दूसरा क्या है सर, है ना। दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही आसानी से, जो आपको शायद इससे भी आसान है ना। वो तरीका है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, ये तरीका आपको याद हो जाएगा ना। और हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे देखिए एक बात कि आपको कुछ दिख रहा होगा ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, ये याद करने का तरीका है ना दोस्तों। ये याद करने का तरीका, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद करने का तरीका है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा पड़ा, पी से पड़ा, है ना। और एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा, है ना। इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पी बटा एच की जगह हम साइन थीटा भी दे सकते हैं, वही चीज़ है ना, साइन थीटा दे सकते हैं। बी बटा एच की जगह हम कॉस थीटा दे सकते हैं, है ना। और पी बटा बी की जगह टेन थीटा हम दे सकते हैं। तो ये बात आपको याद होता तो ये वाला बात याद रख लीजिए ना। जो भी आपको पसंद आता है ना दोस्तों, वही याद कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ गया है दोस्तों, है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, है ना। और उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, है ना, बहुत ही आसानी से। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगला मैं पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमितीय सर्वसामयिक, बहुत ही आसानी से आपको पढ़ाऊंगा मैं, है ना। बस इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।